अस्सलाम वालेकुम एफएस दारुए चैनल में खुशामदीद। जी दोस्तों, आज नया एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन इसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ और जब इसने कायरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवाया तो उन्होंने माजरत करते हुए इसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद के डॉक्टरों ने इसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपने जिंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब इसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रहे हैं। उसे शख्स ने औरत से पूछा, तुम ऐसे क्यों जमा कर रहे हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे। चूँकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर यह कदम उठाया है। फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जैसे साफ करके पका लूंगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फायदा? मैं अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। इसने इसी वक्त इस औरत को काफी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो। ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ दिन इसे दिल में किसी क्लिप का एहसास ना हुआ तो इसने कायरा में मौजूद लेबोरेटरी में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवा सकते हैं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहां टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दिल में कोई चर्बी सरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गया और इससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई? इसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और इसने मुस्कुराकर कहा, इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा है कि सदका हर बला को टालता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।